सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। क्या हाल चाल है आप सभी का। तो आज के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। क्लास 11th इंग्लिश, ये आप कोई भी स्ट्रीम लेते हो, चाहे आपका साइंस स्ट्रीम ले रही हो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आती है, नॉन मेडिकल और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसको मेडिकल कहा जाता है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस चैप्टर से आपको शॉर्ट आंसर प्रिपेयर करने हैं, किस चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करने हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है वो काफी मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे वे में कर पाओगे और जो टाइम पीरियड हमने मांगे उससे पहले आपकी इंग्लिश जो है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। लेकिन बेस अपना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जो आज की इस वीडियो को देखने के बाद होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका एग्जाम कितने मार्क्स में आएगा, इंग्लिश हमने पढ़नी है भाई बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इंग्लिश हमने बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है क्योंकि इंग्लिश है और आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है, चाहे आप पीएचए लेते हो चाहे ईवीएस लेते हो, उसको हमने मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट बनाना है भाई, उसको मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट बनाना है। उसमें इतनी ज्यादा जो है ना वो निकलना, बस इसको मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश का एग्जाम आपको आएगा 80 मार्क्स का। इंग्लिश का एग्जाम कितने मार्क्स में आएगा सर? 80 मार्क्स का, जैसा आपका 10th में चलता है। 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से जाएंगे। अब अगर बात करें कि 80 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कितनी सेक्शन में हुए हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 3 सेक्शन में। कितने सेक्शन में सर? 3 सेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सेक्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका नोट मेकिंग के लिए। नोट मेकिंग के रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बाद आपकी 4 मार्क्स की जो है वो नोट मेकिंग बनेगी, 1 मार्क्स का आपका टाइटल बनेगा और 5 मार्क्स की आपकी समराइजिंग बनेगी। हलवा मार्क्स रहते हैं ये, जिसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में वो नोट मेकिंग का अगर फॉर्मेट समझ ले तो उसका इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स मुफ्त के मार्क्स रहने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपका अनसिप पैसेज। जैसे 10th की इंग्लिश में आपको अनसिप पैसेज आया था 5 मार्क्स में, उसी तरह से 11th की इंग्लिश में आपको अनसिप पैसेज आएगा 10 मार्क्स में। पैसेज दिया जाएगा, उसके रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो 1-1 मार्क्स की रहने वाली है। तो सेक्शन नंबर ए होगी सर आपकी 20 मार्क्स की। सेक्शन नंबर ए आएगी आपकी 20 मार्क्स की। 10 मार्क्स का आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 नोट मेकिंग वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 आ गया अनसिप पैसेज 10 मार्क्स का। और ये 20 मार्क्स हलवा मार्क्स है, कोई भी इसको फ्री के मार्क्स मैं इसको कहूंगा। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मेट समझना, चीजें लिखनी है और ये 20 मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिल जाएंगे जिसने टू द पॉइंट टू द फॉर्मेट लिखा होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपको एग्जाम में, वो आएगा, वो उसमें टॉपिक दिए गए हैं आपको नोटिस का, एडवर्टाइजमेंट का और पोस्टर का। ये 3 टॉपिक है, इन 3 में से ना कोई 2 टॉपिक एग्जाम में आएंगे। 3 टॉपिक कौन कौन से बताए? नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और आपका पोस्टर। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ किसी कॉपी में आप फिल करो, इसको कॉपी करो, इसको मतलब जब वीडियो देखोगे ना बाद में समझना इसको, जो आप लिखोगे कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में आनी है, उसी हिसाब से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना। तो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, ये 3 टॉपिक आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में इनमें से कोई 2 आएंगे। तो मेरी भी आपको ये सजेशन है कि कोई 2 ही प्रिपेयर करो। नोटिस आप प्रिपेयर कर लो क्योंकि वो आपने 10th क्लास में भी की है तो फॉर्मेट आपको पता है, और दूसरा टॉपिक आप एडवर्टाइजमेंट कर लो। एडवर्टाइजमेंट इसलिए क्योंकि आप 11th में लर्न कर लो, 12th में भी आपको एडवर्टाइजमेंट आनी है, तो उसके लिए भी फॉर्मेट जो है वो बन जाएगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको नोटिस आएगा, उसके और में एडवर्टाइजमेंट आएगी, जब पोस्टर आएगा उसके और में एडवर्टाइजमेंट आएगी। ना ही 2 नोटिस आएंगे, ना ही 2 एडवर्टाइजमेंट आएगी, ना ही 2 पोस्टर आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक होगा एक टॉपिक से लाइक नोटिस और एक होगा दूसरे टॉपिक से लाइक पोस्टर। तो आप नोटिस जो है वो इजीली कर सकते हो। ये होगा आपका सर 4 मार्क्स का। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, वो आएगा लेटर। 2 लेटर आपको देखने को मिलेंगी और उनमें से एक आपको लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। आपको मोस्टली लेटर कौन कौन से आएगी? लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफिशियल लेटर्स और बिजनेस लेटर। ये 3 टॉपिक है जो आपको लेटर के लिए प्रिपेयर करके जानी है, बिजनेस लेटर्स, लेटर टू द एडिटर और ऑफिशियल लेटर्स। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आएगा आपको ईमेल के रिलेटेड।
ईमेल हम लिखते हैं ना, लाइक किसी कंपनी को ईमेल लिखना हो तो अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, उसकी ईमेल आईडी डालते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और नीचे अपना ईमेल कंपोज कर देते हैं। उसी तरह से आपका ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका एसे राइटिंग के रिलेटेड, जो होगा आपका 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का आपको एसे आने वाला है, जिसमें 2 आएंगे, 1 आपको करना है। इसमें एसे के अलग अलग फॉर्म है, लाइक स्पीच आ गई, आर्टिकल आ गई, रिपोर्ट आ गई, तो इनमें से कुछ आएगा और वो आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका ग्रामर के रिलेटेड। ग्रामर में एक ही टॉपिक आपका आएगा एडिटिंग टास्क। जिस तरह से 10वीं के एग्जाम में आपको एडिटिंग टास्क आई 4 मार्क्स की, एक पैसेज दिया जाता था, उसके बाद आपको बोलते थे कि 4 गलती हैं, इन 4 गलतियों को फाइंड करो और करेक्ट करके लिखो। उसी तरह से 11th क्लास में आपको आएगा 8 मार्क्स में, 8 मार्क्स में आपका जो है वो एडिटिंग टास्क आने वाला है। उसके बाद अगर हम सेक्शन नंबर सी की बात करें तो पोइम आएगी आपकी 10 मार्क्स से, यानी आपको 5 पोइम है सिलेबस में, अ फोटोग्राफ से लेके फादर टू द सन तक, ये आएगी आपको पोइम में। इसमें आएगा आपको सबसे पहले पोइम से पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो 4 मार्क्स का आ गया आपका पैसेज। उसके बाद 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक शॉर्ट आंसर 3-3 मार्क्स का होगा, तो 6 मार्क्स के आपके जो है वो बन गए शॉर्ट आंसर। 3 आएंगे, 2 करने हैं, हर एक जो है वो 3-3 मार्क्स का रहने वाला है, तो 3 + 3 = 6। 6 मार्क्स के क्वेश्चन पोइम से और 4 मार्क्स का पैसेज पोइम से, टोटल हो गए 10 मार्क्स। उसके बाद अगला जो चीज आएगी वो आएगी आपके 5 शॉर्ट आंसर प्रोज से। जो आपके प्रोज हैं उनमें से आपको 5 शॉर्ट आंसर आएंगे, 3 आपको करने हैं, तीनों जो है वो 3-3 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी प्रोज बना आपका 9 मार्क्स का। उसके बाद स्टोरी आएगी आपकी, 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे स्टोरी से, एक आपको करना है जो बनेगा आपका 6 मार्क्स का। उसके बाद प्ले है मदर्स डे, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको करना है जो बनेगा आपका 5 मार्क्स का। तो ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में सारा समझा दिया, इंग्लिश का फॉर्मेट, इंग्लिश का सिलेबस। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, combineducation.shop पे जाओगे ना तो आपको जो है वो सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा विद आंसर एंड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं होगा जिस तरह से हम गाइडें वगैरह देखते हैं ना कि एक चैप्टर हमने उठाया उसमें भाई सारे क्वेश्चन दिए हैं, 50 से ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं, आने उस चैप्टर से शॉर्ट आंसर है लेकिन दिए लॉन्ग आंसर भी हैं, आने उस चैप्टर से लॉन्ग आंसर है लेकिन दिए शॉर्ट आंसर भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमारी पीडीएफ में क्या होगा, लाइक जो प्रोज हैं उसमें से सिर्फ शॉर्ट आंसर आने हैं तो हमने सिर्फ शॉर्ट आंसर ही आपको डाल के दिए हैं, और वो भी बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो बोर्ड एग्जाम में आने की हाई पॉसिबिलिटी है। और स्टोरी का भी ये कि अगर आपको लॉन्ग आंसर आने हैं तो हमने सिर्फ लॉन्ग आंसर ही डाले हैं विद इतने परफेक्ट फॉर्मेट के आंसर के साथ डाले। आप आंसर राइटिंग देखो एक बार, ये इंट्रोडक्शन लिखी है, ये मेन थीम लिखी है, ये कंक्लूजन लिखा है, इस तरह के आंसर अगर आप लिख के जाओगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने से कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे आपको मिल जाएंगे विद आंसर। पिछली बार क्या था, जब आप 10वीं में थे तो सिर्फ नाम लिख के दिए थे मैंने कि ये प्रिपेयर कर लेना, इस बार विद आंसर देखेंगे। इनका फॉर्मेट देखो एक बार, ऐसे का ये फॉर्मेट देखो, ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है, इनको अगर आप लिख के जाओगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। लेटर आपको विद आंसर देखने को मिलेगी, सेक्शन वाइज लेटर, लाइक लेटर टू द एडिटर अलग, लेटर टू द बिजनेस अलग और ऑफिशियल लेटर अलग। नोट मेकिंग आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी, अनसेंड पैसेज दिए जाएंगे, एडिटिंग टास्क दिए जाएगी, लिटरेचर कंप्लीट दे दिए जाएंगे। तो ये कंप्लीट आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को सिर्फ लिटरेचर चाहिए उसको सिर्फ लिटरेचर देखने को मिल जाएगी, सिर्फ अगर किसी को राइटिंग स्किल चाहिए तो वो राइटिंग स्किल परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो क्लासेस है वो फ्री कंडक्ट की जाएगी, लेकिन वेबसाइट में जो पीडीएफ है उसका थोड़ा बहुत चार्ज होगा, तो ये चार्ज है। और ये अगर आप पीडीएफ लेते हो, स्टडी मटेरियल लेते हो, तो आपको कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी भी कंपनी की हो, क्योंकि गाइड में ना बड़ा ज्यादा दिया जाता है यार। गाइड में बड़ी एडिशनल चीजें दी जाती है और इंग्लिश में हमने एडिशनल नहीं करनी, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। गाइड भी अच्छी लेती हो तो 450 के आसपास की आएगी, उसके बाद रिफ्रेशर भी लेना पड़ेगा, बुक्स भी लेना पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सिर्फ स्टडी मटेरियल ले लेते हो इंग्लिश का, ना आपको गाइड की जरूरत है, ना आपको बुक की जरूरत है, ना आपको किसी रिफ्रेशर की जरूरत है। और ये आपने 10वीं में देखा भी होगा कि कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो पीडीएफ से आता था, और तब तो सिर्फ क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाता था। इस बार तो पूरा साल पड़ा है अपन के पास, हार्ड जोन वालों के लिए नहीं है, हार्ड जोन के 5-6 महीनों के बाद पेपर है, लेकिन और सॉफ्ट जोन के लिए भी 10 महीने के आसपास का समय है। लेकिन इसमें हमने पूरा कंप्लीट करना है और ये स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वेबसाइट जाओ combineducation.shop, उसमें
जेके बोर्ड 11th क्लास आर्ट्स सर्च कर लेना, नॉन मेडिकल सर्च कर लेना, मेडिकल सर्च कर लेना, आपको जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।